नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अंक ज्योतिष को लेके। एक से मूलांक 1 से लेके 9 के लिए ये जो सप्ताह है ये कैसा रहेगा। 31 तारीख से लेके 6 सितंबर के बीच का सप्ताह जो मूलांक 1 से 9 के जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 की। जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को हुआ है किसी भी माह में, उनका मूलांक 1 होगा। मूलांक 1 के जातकों के लिए इस सप्ताह जो है उनकी गतिविधियां काफ़ी तेज होंगी, लोगों से मुलाकात अच्छे होंगे, नए संपर्क बनेंगे, नए गठबंधन बनेंगे और जो अकेलापन आपको लंबे अरसे तक आपको जकड़े हुए था उससे आप मुक्त होंगे, बाहर होंगे, आपके नए कनेक्शन बनेंगे। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं उनके उनके नए रिलेशनशिप बनेंगे। ये भी हो सकता है कि जो पार्टनर को आप कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे थे या कहना चाह रहे थे तो उसको लेके भी अगर आपने अब तक बात नहीं की थी तो इस सप्ताह आप अपने दिल की बात करेंगे, खुले तौर पे अपने दिल की बात करेंगे और इससे आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। इस सप्ताह ये भी हो सकता है कि कुछ मेहमान आपके घर आए और जिससे आप इंजॉयमेंट, मतलब परिवार के लोगों के साथ उठना बैठना, मुलाकात करना, घूमना, ये इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। यात्रा हो सकती हैं आपकी और छोटी यात्राएं जैसे घूमने के लिए जाएं, आप एक शहर से दूसरे शहर में एक दिन के लिए स्टे करें फिर वापस चले आएं, इस प्रकार की भी चीज़ें मूलांक 1 के जातकों में देखने को मिल रही हैं। लव फ्रंट के लिए बहुत अच्छा समय है। कारोबार या बिजनेस की बात करते हैं तो उसके लिए औसत है मूलांक 1 के जातकों के लिए ये सप्ताह। अब बात करेंगे मूलांक 2 के लिए। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख को या 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है उनके लिए उनका मूलांक 2 आएगा। और इस सप्ताह क्या है कि आपको वर्क फ्रंट पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन आप प्रेशर रहेगा काम का आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा तनावग्रस्त आप रहें। इस सप्ताह आपके जो मित्र हैं, कोई दोस्त यार हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे तो उसकी वजह से भी आपको फायदा मिलेगा। किसी के मार्गदर्शन पे ही कोई निवेश करें वरना आपके साथ चीटिंग हो सकती है। ये भी हो सकता है कि इस सप्ताह आप कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लें और आपके लिए ये जो सप्ताह है थोड़ा सा चिड़चिड़ेपन को लेके ही एक बड़ी समस्या, बाकी कुल मिला के वर्क फ्रंट पे ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं मूलांक 3 की। जो किसी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को, 30 तारीख को पैदा हुए हैं उनका मूलांक 3 होगा। और मूलांक 3 के जातकों को एडवाइस ये की जाती है क्योंकि इस सप्ताह कोई महिला आपका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेगी, चाहे वो वर्क फ्रंट पे हो चाहे पर्सनल फ्रंट पे हो। और ये वो मतलब आपके इमोशनल आपका अटैचमेंट है तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाना हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि वो आपसे फायदा लें जिसकी वजह से आपको नुकसान हो। तो थोड़ा सा अलर्ट रहें इसको लेके। कार्यस्थल पर कुछ कड़े फैसलों का आपको विरोध करना हो सकता है कि आपको उसको सामना करना पड़ जाए, लोग आपके खिलाफ कुछ कहें या करें। रचना मतलब जो क्रिएटिविटी है इस सप्ताह काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी और लोग उसकी तारीफ भी करेंगे। और आपके लिए ये भी है कि ये एडवाइस है कि व्यक्तिगत मामलों को आप सुलझाएंगे तो ज़्यादा आपको फायदा होगा। सप्ताह के अंत में कोई बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन या आपके बॉसेस आपको सपोर्ट करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपके काम की तारीफ करेंगे। तो कुल मिला के था मूलांक 3 के जातकों के लिए सप्ताह का अंक राशिफल। अब हम बात करेंगे मूलांक 4 के। जो लोग किसी भी महीने के 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को जिनका जन्म हुआ है वो उनका मूलांक 4 आता है। आपके लिए एडवाइस ये है कि कोई ऐसा मित्र है जो आपका बहुत करीबी हो, जो आपको मानता हो, उसके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो अगर उसके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो आप उसकी मदद करें और उनको आप सपोर्ट करें। प्यार और रोमांस के मामले में सप्ताह काफ़ी अच्छा है। आप अपने जिनके साथ रिलेशनशिप में उनको खुश करने के लिए हर प्रकार का काम करेंगे, गिफ्ट देने का काम करेंगे, बाहर घुमाने का काम करेंगे। इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं मूलांक 4 के जातकों में। और इसके अलावा कुछ आपको नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। अगर आप कारोबारी हैं तो आपको कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो हो सकता है कि नई जिम्मेदारी आपको मिले। और इस सप्ताह आप अपने आप पर भी खर्च करेंगे, कुछ पैसा ऐसा खर्च करेंगे जो अपने आप के लिए खर्च करेंगे, अपने आप को बनाने के लिए। हो सकता है आप किसी पार्लर में जाएं और वहां पर अपने चेहरे पे मसाज कराएं या इस प्रकार की चीजें जिससे आपका चेहरा और बेहतर दिखे, मतलब खुद पे
इन्वेस्ट करने का मतलब ही यही है। तो इस प्रकार की चीजें अभी मूलांक 4 के जातकों में देखी जा रही है। अब बात करते हैं मूलांक 5 के, जो किसी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं उनका मूलांक 5 होता है। इस सप्ताह नौकरी का कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है, कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं, अच्छी खबर आपको वर्क फ्रंट पर जरूर मिलेगी। इसकी वजह से आपके अंदर खुशी रहेगी, एनर्जी रहेगी और आप अपनी चीज़ों को और बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करेंगे लोगों के सामने। लोग आपके मैनेजमेंट की स्किल की तारीफ करेंगे और इसकी वजह से आपको तरक्की मिलने के अवसर देखे जा रहे हैं। और कार्यस्थल पे आप वर्क फ्रंट पे हैं और या बिजनेस वर्क से आप ताल्लुक रखते हैं, तो आप अपनी बातों को बहुत मजबूती के साथ और बहुत कम्युनिकेटिव वे में रखेंगे, तो जिससे सामने वाले बहुत आसानी से आपकी बातों को समझ जाएंगे और आपकी तारीफ करेंगे इस मामले में कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है और इसलिए आपको नई जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। आपको सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलेगा, सीनियर चाहे घर के सीनियर्स हो चाहे वो आपके वर्क फ्रंट के सीनियर हो, उसका आपको सपोर्ट मिलेगा। और हेल्थ को लेके अगर हम कहें तो आपको कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन हाँ आपके लिए एडवाइस ये है कि देर रात तक ना जागें, प्रॉपर नींद लें ताकि आपकी हेल्थ बेहतर हो। अब हम बात करेंगे मूलांक 6 के लिए। मूलांक 6 के जातक वो होते हैं जो जिनका किसी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को जन्म होता है, उनका मूलांक 6 बनता है। और इस सप्ताह आपके लिए कुछ ऐसी घटनाएं आ सकती हैं जिनकी आपने उम्मीद ना की हो, कुछ ऐसी चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं जिसको लेके आप मानसिक तौर पर परेशान हो। तो आप इसकी वजह से हो सकता है कि आपको गुस्सा आया और गुस्से की वजह से कुछ ऐसी चीजें आप करें, काम पर फोकस करेंगे तो आपको फायदा होगा क्योंकि मन आपका डाइवर्ट हो जाएगा। इस सप्ताह आपको अलर्ट होकर चलना पड़ेगा, दिमाग में कंट्रोल करके चलना पड़ेगा क्योंकि गुस्सा भी आएगा, बहुत सारी असफलताएं आपके सामने आपको देखने को मिलेंगी। और आपके लिए एडवाइस ये है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस सप्ताह यह भी हो सकता है कि कोई फीमेल, या अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल पार्टनर, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेल पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा और आपको वो अपनी तरफ से 100% सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आप जो वर्तमान समस्याएं चलेंगी, आएंगी आपके सामने, चुनौतियां आएंगी, उनसे आप बाहर निकलने में आपको मदद मिल जाएगी। ये भी हो सकता है कि इस सप्ताह कुछ आप लेन देन करें। तो ये है मूलांक 6 के जातकों के लिए साप्ताहिक अंक ज्योतिष फल। अब हम बात करेंगे मूलांक 7 के लिए। जो जातक किसी भी महीने के 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका मूलांक 7 बनता है। और मूलांक 7 के जातकों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा, अब इस पर बात करते हैं। आपके लिए जरूरी है कि आप अपने जितने पेंडिंग काम है उनको निपटाएं, उनको अच्छे तरीके से करें, उनको आगे लिंगर ऑन ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वर्क फ्रंट पे या बिजनेस फ्रंट पे आपको आगे फिर तनाव मिलेगा और आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि ये काम भी अब पेंडिंग, क्योंकि हर बार नया नया काम मिलेगा तो एक पुराना काम अगर रखेंगे तो एडिशनल आपके पास मानसिक तौर पर प्रेशर आ जाएगा। आपके पास कोई नए असाइनमेंट आ सकते हैं, नए प्रपोजल आ सकते हैं, व्यावसायिक तौर पर भी अच्छा है, समय आपका अच्छा है, लेकिन हाँ पेंडिंग काम ना रखें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी प्लानिंग बनाएंगे जिससे आपको आने वाले समय में फायदा होगा। इस प्रकार की चीजें भी देखी जा रही हैं। आप धैर्य से, चतुराई से अपनी चीजों को, अपना काम निकाल ले जाएंगे। इस सप्ताह ये भी होगा कि जो समस्याएं आपके सामने आएंगी वर्क फ्रंट पे, उनको आप किसी न किसी चतुराई से या अपने बुद्धि विवेक से या किसी की मदद से आप उनको, उसमें आप जीत हासिल कर लेंगे। ये भी हो सकता है कि आप दोस्तों के साथ इस सप्ताह कहीं घूमने के लिए जाएं, या आप दोस्त, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं, अगर आप शादीशुदा है तो आप अपने परिवार, बच्चों के साथ इस सप्ताह घूमने के लिए जा सकते हैं मूलांक 7 के लिए। अब बात करते हैं मूलांक 8, जो किसी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को पैदा होते हैं, उनका मूलांक 8 बनता है। और इस सप्ताह आप क्या करेंगे, आप नए रेवेन्यू जनरेशन के लिए, इनकम जनरेशन के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए बात करेंगे, उसके लिए प्लानिंग बनाएंगे। उसके लिए आप किसी की दोस्त की मदद भी ले सकते हैं, आप किसी पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी मदद ले सकते हैं। इस प्रकार की चीजें देखी जा रही हैं। और इस सप्ताह यह है कि आपको अपने परिवार को टाइम देना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट प्लान तो बनाएं आप, लेकिन परिवार को भी टाइम दें, क्योंकि हो सकता है कि परिवार में आप इस सप्ताह टाइम ना दे पाएं, तो जिसकी वजह से आपके परिवार के लोग आपसे शिकायत करेंगे। और इस सप्ताह ऐसा भी है कि आपको कुछ अवार्ड मिल सकता है, कुछ ऐसी चीज मिल सकती है, जो गिफ्ट मिल सकती है या पुरस्कार मिल सकता है, वो भी देखा जा रहा है। अगर आप सामाजिक तौर पर कहीं एक्टिव हैं तो आपको हो सकता है कि कुछ संगठनों के द्वारा आपको पुरस्कृत किया जाए। हेल्थ संबंधी, हेल्थ से जुड़ी बातें करें तो कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन आपको कोई अवार्ड मिलेगा, पहली चीज है। दूसरी बात है, आपको इन्वेस्टमेंट का प्लान करेंगे, ये इस सप्ताह आपके अंक के आधार पर मूलांक 8 के लिए देखा जा रहा है। अब बात करेंगे मूलांक 9 के लिए। मूलांक 9 वो जातक होते हैं जो किसी महीने की 18 तारीख की, 17, 27 तारीख को और 9 तारीख को पैदा होते हैं, उनका मूलांक बनता है 9। आपके लिए
एडवाइस ये है कि बगैर सोचे समझे कोई फैसला ना करें। कोई ऐसा फैसला आपको लेना पड़ सकता है जिसमें आपको जल्दीबाजी आप कर सकते हैं। तो अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो आने वाले महीने में या आने वाले समय में आपको दिक्कत आएगी और फिर वो स्थिति संभालने पे भी नहीं संभलेगी। और आपके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी कोई ऐसा काम करें, कोई भी फैसला करना हो आपको, तो कुछ लोगों से सहयोग लें, उनसे अपने कंसल्ट करें, उनसे अपनी बातें उनके सामने रखें और उनसे पूछें कि उनका व्यू क्या है इस मामले पे, और उसी आधार पे फिर आगे आप फैसला करें। आपके लिए मतलब कुल मिला के ये है कि समझदारी से अगर आप काम लेंगे, कूटनीति से काम लेंगे तो आपको फायदा होगा। परिवार के सदस्यों के साथ आगे आप समय बिताएं ताकि आप मानसिक तौर पर तनाव महसूस ना करें। आसपास के लोगों के साथ भी आप मतलब आपके कुलीग है, नौकरी कर रहे हैं, तो कुलीग के साथ भी आप कोऑपरेटिव बिहेव रखें तो आपको उससे फायदा होगा। तो कुल मिला के ये था 1 से लेके 9 मूलांक के जातकों के लिए साप्ताहिक अंक ज्योतिष फल 31 अगस्त से लेके 6 सितंबर के बीच का। आपको कैसा लगा एपिसोड जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग देते रहें। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।